भगवान के दशावतार की कथा चल रही है और हम तीसरे अवतार पर आ चुके हैं। भगवान ने तीसरा अवतार लिया था वराह अवतार। आइए जानते हैं भगवान ने वराह अवतार क्यों लिया था। अगर पद्म पुराण की बात करें तो वहां पर इसका वराह अवतार का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है और वहां लिखा है कि विरूथिनी एकादशी के दिन वराह की देवता की वराह भगवान की पूजा की जाती है। मैं राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका स्वागत करती हूँ अपने इस दशावतार की श्रृंखला में और आज का हमारा अवतार है वराह अवतार। इसकी कथा प्रारंभ यहाँ से अगर मानते हैं जानी जाती है कि एक बार भगवान वैकुंठ में भगवान नारायण वैकुंठ में बिल्कुल शेष शैया पर आराम फरमा रहे थे, आराम कर रहे थे और उनके दो द्वारपाल जय और विजय उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। ब्रह्मा पुत्रों का वहां आगमन हुआ, सनक सनंदन और सनत कुमारों का। ब्रह्मा पुत्रों ने जय विजय से कहा कि हमें वैकुंठ में अंदर प्रवेश करने दीजिए, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। जय विजय ने उनको रोका और कहा ये भगवान के अभी विश्राम का समय है, आप हमें क्षमा कीजिए ऋषि कुमारों, हम आपको भी अंदर नहीं जाने देंगे। जब उन्होंने क्षमा भी मांग ली थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन सनत कुमार को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा तुम भगवान के बच्चों को भगवान से नहीं मिलने दोगे तो हम तुमको श्राप देते हैं, तुमने हमारे 3 पलों को खराब किया है तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक अपने इस पाप को पृथ्वी पर भोगोगे। तब तक भगवान विष्णु को ये खबर बन जाती है कि द्वार पर सनत कुमार ने जय और विजय को श्राप दिया है। भगवान नारायण स्वयं वहां प्रकट होते हैं और जय विजय को आशीर्वाद या वरदान स्वरूप कहते हैं कि चलिए तुम अगर अपने पापों को भोगने के लिए पृथ्वी पर जाओगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए मैं भी अवतरित होऊंगा। एक तरह से कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। अब जय विजय का पहला जन्म होता है ऋषि कश्यप और ऋषि पत्नी दिति के यहाँ पर, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष के नाम से। हिरण्याक्ष बड़ा भाई होता है, हिरण्याकश्यपु छोटा होता है, लेकिन हिरण्याकश्यप जो होता है, हिरण्याक्ष जो होता है, उसको बहुत ही ज्यादा क्रोध होता है, वो बहुत ही ज्यादा उग्र होता है। वो ऋषि मुनियों को चैन से नहीं रहने देता है, कहीं भी मतलब कोई धर्म कर्म नहीं करने देता। उसे लगता है संसार में सर्वश्रेष्ठ वही है। इतने में एक दिन उसकी मुलाकात नारद मुनि से हो जाती है। तो नारद मुनि से वो पूछता है कि आपको मालूम है संपूर्ण संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली या सबसे ज्यादा कहा जाए कि उदार या सबसे ज्यादा मतलब भक्तों का कल्याण करने ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझे भी पराजय कर सकेगा या मेरे बराबर होता है या मेरे से शक्तिशाली है। ऐसे बहुत सारे सवाल उसके मन में उठ रहे होते हैं। नारद मुनि तो नारायण का गुणगान करते ही रहते हैं और वो भगवान नारायण का नाम ले देते हैं, कहते हैं तुमसे लड़ने के लिए तथा तुम्हारी शक्तियों को भी हराने के लिए नारद कह देते हैं कि नारायण हैं जो तुमको हरा सकते हैं। वो हिरण्याक्ष भगवान से पूछता है, मतलब नारद मुनि से पूछ लेता है कि मैं भगवान से कैसे मिलूंगा। नारद जी सवाल का जवाब देते हुए कह जाते हैं तुम उनके भक्तों को अगर कष्ट दोगे तो प्रभु जरूर आएंगे तुमसे युद्ध करने के लिए। नारद जब ये बता के जाते हैं तो बोल देते हैं पृथ्वी उनकी प्रिय भक्त है, पृथ्वी पर रहने वाले लोग उनके बहुत प्रिय भक्त है। ये बात जैसे ही हिरण्याक्ष को पता चलती है उसके दिमाग में कहते नहीं तुरंत नेगेटिव, तुरंत उसके अंदर आ जाता है भान कि अब तो मुझे नारायण को भगवान विष्णु को भी हराना है क्योंकि सबसे शक्तिशाली तो मैं ही हूँ। ये बात जैसे ही उसके दिमाग में आती है वो पृथ्वी को उठाता है और समुद्र के रसातल में बिल्कुल नीचे ले जाकर विष्ठा यानी एक तरह से कीचड़ में उसको ढक देता है पृथ्वी को। और बहुत ही खुश होता है जब पृथ्वी बिल्कुल रसातल में चली जाती है, कीचड़ से ढक जाती है, तो सारे ऋषि मुनि, सारे देवता, सारे गंधर्व भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं त्राहि माम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए, आपने पृथ्वी को बचाने का वचन लिया था और ये क्या हुआ। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर रख दिया। ये बात जैसे ही ब्रह्मा और विष्णु दोनों को पता चलती है वैसे ही ब्रह्मा के नथुने से, नथुने यानी नाक से भगवान वराह का अवतार होता है। वराह एक तरह का ऐसा रूप होता है जैसे जंगली सुगर जैसा उनका स्वरूप होता है, लेकिन वो कल्याणकारी होते हैं बहुत ज्यादा। उनका क्रोध नहीं सहन कर पाते और वो उनके क्रोध को देखते हुए जब भगवान आते हैं, इतने में नारद हिरण्याक्ष को फिर से कह जाते हैं
कि तुमसे भी शक्तिशाली वराह ने अवतार ले लिया है, अब वो तुम्हारा नाश जरूर करेंगे। तो वो नारद से पूछते हैं कि अच्छा वराह कहाँ मिलेगा? तो वो कह देते हैं तुमने जहां पृथ्वी को छुपाया था ना, वराह उस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए गए हैं। इतने में भगवान वराह क्या करते हैं, अपने नथुने से पृथ्वी को सूंघ लेते हैं। कहाँ है पृथ्वी? क्योंकि विष्ठा के अंदर थी, कीचड़ के अंदर छुपी हुई थी, तो सूंघ लेते हैं, उसका वहां से मैल साफ करते हैं, वो कीचड़ साफ करते हैं और अपने दांतों पर, उनके दो दांत बाहर निकलते दांत, उन दांतों पर पृथ्वी को उठाकर ऊपर लेके आते हैं, ब्रह्मांड में वापस से लेकर आते हैं। ये चीज हिरणाक्ष देख लेता है। अब हिरणाक्ष पे रहा नहीं जाता, वो क्रोध से बहुत घमासान, उनमें युद्ध होता है वराह में और हिरणाक्ष में। जब वो युद्ध इतना भयंकर होता है तो भगवान अपने नथुनों से, अपने सींगों से तथा अपने दांतों को उसके छाती और पेट में गाड़ कर उसका उद्धार करते। मैं तो उद्धार कहूंगी क्योंकि जय और विजय तो उनके द्वारपाल थे, भगवान उनको उद्धार के लिए तो जन्म लिया था। और वहां जैसे ही उसका पहला जन्म पूर्ण होता है, वो वापस से अपने दिव्य रूप में प्रकट होता है, लेकिन उसके बाद उसका दूसरा जन्म भी होगा। अब बात आती है उस पृथ्वी को कैसे स्थापित किया है। तो भगवान यह करते हैं अपने खुर यानी होता है भगवान के पैर का, पैर जो होता है ना सुगर का पैर, उसका नीचे का तल जो होता है वो खुर कहलाता है। उससे समुद्र को स्थिर करते हैं और पृथ्वी को स्थिर कर देते हैं। इस घटना को देखते हुए ऋषि मुनि गंधर्व सभी भगवान का गुणगान करते हैं और तब वराह भगवान का अवतरण माना जाता है। इस छोटी सी कहानी से या इस अवतार से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हमारे लिए बहुत जन्म तक बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन वो किसी गलती से, किसी की संगत में आकर, कोई गलती कर अगर वो कीचड़ समान कोई कर्म करने लगा, दुष्टता प्रवृत्ति के कर्म करने लगा, तो अगर हमें उसकी कीचड़ साफ करने के लिए कोई ऐसा अवतार, मतलब वराह मतलब एक जंगली सुगर तक का अवतार, मतलब बिल्कुल उसकी कीचड़ में कूदकर उसे साफ भी करना पड़े, तो भी वह अवतार भगवान ने लिया था। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा जरूर है, कोई ऐसा संबंध है, कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी इम्पोर्टेंस है जिससे हमारे जीवन में उसने हमेशा हमारा साथ दिया, लेकिन अभी वो किसी संगत में आकर, किसी गलत आदत में पड़कर, या मैं कहूँ किसी की वजह से लॉस में जाकर वो कीचड़ के समान कर्म करने लगा, तो आप एक बार जागिए और उसको जगाने के लिए आपको वो अवतार लेना चाहिए, वहां से उसको निकालना चाहिए, उस कीचड़ में से, उस दलदल में से उसे निकालना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं मालूम ये वो क्यों कर रहा है। श्राप लग जाता है, विस्मृति हो जाती है। इसी प्रकार जब हम किसी की बुरी संगत में आते तो हम क्या होता है, विस्मृति हो जाते हैं, हमें नहीं ध्यान रहता कि हम सही कर्म कर रहे हैं कि गलत कर्म कर रहे हैं। इसलिए अपने कर्मों को पहचाने और सही दिशा दें, फिर देखिए आपके जीवन में भी नारायण स्वयं अवतरित होंगे। अच्छा, अगली कथा में हम मिलेंगे, भगवान के चौथे अवतार को देखेंगे। तब तक के लिए राम राम।